नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की बहुत ही शानदार स्कीम के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है और ये जो ब्याज मिलेगा वो चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। और ये भी जानने वाले हैं कि कैसे आपको इस स्कीम से 5 साल में 15 लाख रुपए मिल सकते हैं और इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। वो किस कंडीशन में मिलेंगे, सारी चीज़ एक-एक करके जानने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम के बारे में, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। देखिए, पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट स्कीम मैंने क्यों कहा, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे और इसको हम कंपेयर भी करके देखेंगे पोस्ट ऑफिस की जो अदर स्कीम्स है उनके साथ, और फिर हम कैलकुलेटर का यूज करके कैलकुलेट भी करके देखने वाले हैं कि इन सारी स्कीम्स जो हमने यहाँ पे लिखी हैं जिससे हम कंपेयर करेंगे इनमें कितने पैसे मिलेंगे, और सेम पैसे अगर हम एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तब हमें कितने रुपए मिलेंगे। सारी चीजें एक एक करके जानने वाले हैं। आज की वीडियो के बाद आपको इस पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम के बारे में तो कुछ और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप दूसरों को समझा भी पाओगे कि आखिर ये एनएससी स्कीम है क्या। तो सबसे पहले कंपेयर करने से पहले और कैलकुलेट करने से पहले बिल्कुल आसान भाषा में समझ लेते हैं कि एनएससी स्कीम क्या है। देखिए, अगर आप अपने पैसे 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एनएससी स्कीम आपके लिए सबसे शानदार स्कीम है, क्योंकि एनएससी स्कीम में आपको एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है। देखिए, ऐसा नहीं है जैसे पोस्ट ऑफिस की एक आरडी स्कीम है जिसमें आपको हर महीने पैसा जमा करना होता है और 5 साल के बाद ब्याज लग के आपको मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में सिर्फ आपको एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है और ये 5 साल की स्कीम है। 5 साल के लिए वो पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस की जो इंटरेस्ट रेट है एनएससी स्कीम की, उस हिसाब से इसमें ब्याज जुड़ता जाएगा और ये जो भी ब्याज जुड़ेगा वो चक्रवर्ती ब्याज जुड़ेगा और 5 साल के बाद आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। कोई भी भारत का नागरिक कोई भी हो सकता है, अगर वो 18 साल से कम का है तो वो अपने माता पिता उसके खाते को चलाएंगे, उसके माता पिता उस खाते को चलाएंगे, और अगर वो 18 साल से ज्यादा का है तो खुद उस खाते को चला सकता है। देखिए, जब भी आप एनएससी स्कीम का अकाउंट खुलवाने जाओ तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या चीज ध्यान रखनी है। देखिए, अगर आप ये अकाउंट खुलवाते हो तो दो टाइप से ये अकाउंट खुलता है। आप इसको चाहें तो अकेले भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप अपने नाम से अकाउंट खुलवा लीजिए। आप चाहे तो इसको मिलकर भी जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, यानी किसी के साथ मिलकर भी अकाउंट खुलवाते हैं। देखिए, अगर आप ये अकेले अकाउंट खुलवाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जॉइंट अकाउंट में आपको थोड़ी सी ध्यान देने की बात ये है कि अगर आप जॉइंट अकाउंट किसी के साथ मिलकर ये अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो दो टाइप से अकाउंट खुलेगा, जॉइंट ए और जॉइंट बी। देखिए, इसमें डिफरेंस क्या है उस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर आप जिसके साथ ये अकाउंट खुलवा रहे हो उसके ऊपर आपको जो भरोसा है वो थोड़ा कम है तो आप जॉइंट ए अकाउंट खुलवाना। अगर आपको उसके ऊपर पूरा पूरा भरोसा है तो आप जॉइंट बी अकाउंट खुलवाना। देखिए, इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको भरोसा है नहीं है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप जॉइंट ए अकाउंट खुलवाते हो मिलके तो इसका मतलब ये होगा जब भी पैसे निकलेंगे इस एनएससी अकाउंट से, जो भी आपने खुलवाया है उससे जब भी पैसे निकलेंगे तो जॉइंट ए अकाउंट में दोनों के साइन होंगे, या तीनों ने मिलकर खुलवाया तो तीनों के साइन होंगे। लेकिन जॉइंट बी में ऐसा नहीं है। अगर आपने मिलके भी खाता खुलवा लिया तो जॉइंट बी में मान लीजिए आपने 3 लोगों ने मिलकर खाता खुलवाया तो कोई भी एक शख्स सिर्फ साइन करेगा और पैसे ले जा सकता है। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना है, जिसके साथ आप अकाउंट खुलवा रहे हो उसके ऊपर आपको कितना ट्रस्ट है, उस हिसाब से आप अकाउंट खुलवाइएगा। तो ये पूरी स्कीम ऐसे ही, आपको एक बार पैसे इन्वेस्ट करना है फिर आपको 5 साल के बाद ब्याज मिल जाएगा। लेकिन ये बेहतरीन स्कीम क्यों है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं अभी आपको देने वाला हूँ। देखिए, पोस्ट ऑफिस में 5 साल अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सिर्फ एनएससी एनएससी स्कीम नहीं है, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। जैसे एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम है, एफडी पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी है, और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं एनएससी स्कीम। अब ये शानदार क्यों है, देखिए, जो हमारी एमआईएस स्कीम है इसमें तो हमें एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है, और जो हमने 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है उसका जो ब्याज बनेगा वो हर महीने हमें मिलेगा। हर महीने हमारे सेविंग अकाउंट, जो भी हमारा सेविंग अकाउंट है उस सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। एफडी स्कीम में क्या होगा कि वो भी 5 साल के लिए पैसा हमें इन्वेस्ट करना है, लेकिन उसका जो ब्याज बनेगा, ये हमारा जो सेविंग अकाउंट है इसमें हर महीने नहीं आएगा, 1 साल के बाद हमारे सेविंग अकाउंट में पैसा आएगा। लेकिन एनएससी स्कीम में क्या है कि जो हमारा पैसा है 5 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया है, हमारा ये पैसा 5 साल के बाद ही जो भी ब्याज होगा वो 5 साल के बाद ही टोटल हमारा पैसा हमारे अकाउंट में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, उसका सबसे बड़ा फायदा हमें ये होगा, आप सोच रहे होंगे कि जो हमें ब्याज मिल रहा है उसमें ज्यादा फायदा है, ऐसा नहीं है। देखिए, थोड़े दिन पहले क्या था कि अभी तो पोस्ट ऑफिस की जो एमआईएस स्कीम है इसकी इंटरेस्ट रेट 7.4 है, एफडी की 7.5 है, और एमआईएस जो हमारी एनएससी स्कीम है इसकी 7.7% है। लेकिन कुछ दिन पहले तक क्या था कि जो हमारी 5 साल की एफडी है और जो हमारी एनएससी स्कीम है दोनों की इंटरेस्ट रेट 7.5% थी, लेकिन फिर भी एनएससी स्कीम में हमें ज्यादा ब्याज मिल रहा था। उसके सबसे बड़ा कारण यही था कि हमें यहाँ पे ब्याज नहीं मिल रहा था।
ब्याज ना मिलने की वजह से क्या हो रहा था कि 1 साल के बाद हमारा जो भी ब्याज बना, इस 5 साल की एफडी में तो क्या हो रहा था, हमारा जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में पैसा आ जा रहा था। तो सेविंग अकाउंट में सिर्फ 4% का हमें ब्याज मिलता है। यानी अगर हमने खर्च भी नहीं किया, सेविंग अकाउंट में भी रखा, मान लीजिए 1000 रुपये ब्याज आया, तो उसके ऊपर सिर्फ 4% ब्याज लगेगा सेविंग अकाउंट का। यानी हमारे टोटल टोटल 40 रुपये ही बढ़ेंगे। लेकिन एनएससी स्कीम में क्या था कि 7.5% का तो ब्याज मिल रहा था, लेकिन जो हमारा ब्याज बना एनएससी स्कीम में, वो सेविंग अकाउंट में ना आकर दोबारा से एनएससी अकाउंट में जुड़ रहा था। इससे फायदा ये हुआ कि यहाँ पे तो हमें 4% ब्याज मिल रहा था, लेकिन एनएससी अकाउंट का तो 7.5% ब्याज है। तो इस वजह से ब्याज के ऊपर हमें ब्याज 7.5% मिल रहा था, ना कि 4%। तो इसी वजह से जो हमारी एनएससी स्कीम है, इसमें जो चक्रवर्ती ब्याज हमें मिलता है बहुत ही शानदार मिलता है, क्योंकि इसका जो ब्याज का पैसा है वो कहीं बाहर नहीं जाता, वो एनएससी अकाउंट में दोबारा जुड़ जाता है और हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। चलिए अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि कौन सी स्कीम में हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिल रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारे पास पोस्ट ऑफिस का कैलकुलेटर, और यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे हम जो स्कीम्स ले रहे हैं, वो हमारे पास यहाँ पे मंथली इनकम स्कीम भी है और यहाँ पे एफडी भी है। सबसे पहले हम मंथली इनकम स्कीम में कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो जैसे ही अगर हम यहाँ पे कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं, एमआईएस अकाउंट पे, हमारे पास यहाँ पे अमाउंट मांगता है कि कितने रुपए की आप एमआईएस अकाउंट खुलवाना चाहते हो। मान के चलते हैं हम तीनों अकाउंट 5 लाख रुपए के खुलवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले एमआईएस अकाउंट में देखते हैं कितने रुपए मिलेंगे। जैसे कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर एमआईएस स्कीम में हम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे 5 साल के बाद, यहाँ पे 5 साल के बाद ये बढ़ के हो जाएंगे 6,84,980 रुपए। देखिए जो ये हमारा ब्याज है, ये हमें हर महीने मिल रहा है। तो ये नहीं, 5 साल का अगर टोटल ब्याज हम जोड़ेंगे तो वो टोटल ब्याज हमारा बनेगा 1,84,980 रुपए। यानी टोटल 5 लाख रुपए हमारे बढ़ के हो गए 6,84,980 रुपए। हम राउंड फिगर में इसको 6,85,000 रुपए मान लेते हैं। आइए सेम 5 लाख रुपए अगर हम एफडी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम एफडी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 5 लाख रुपए यहाँ पे डालेंगे, 5,50,000, 5 लाख, कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे, तो जैसा कि आप देख रहे हो, अगर हम एफडी में 5 लाख रुपए डालते हैं, 5 साल की एफडी में, सॉरी, अगर हम यहाँ पे 5 साल की एफडी में 5 लाख रुपए डालते हैं, तो हमें मिलेंगे 1,92,840 रुपए। यानी टोटल हमारी अमाउंट हो जाएगी 6,92,840 रुपए। देखिए एमआईएस स्कीम में हमें मिल रहे थे 5 साल के बाद 6,85,000 रुपए, और हमें यहाँ पे जो एमआईएस स्कीम है उसमें मिल रहे, सॉरी, जो हमारी एफडी स्कीम है उसमें मिल रहे हैं हमें 6,92,000 रुपए। आइए अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि एनएससी स्कीम में हमें कितने रुपए मिल रहे हैं 5 लाख रुपए अगर उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर ऊपर जाएंगे, जैसे ही हम यहाँ पे ऊपर देखेंगे, हमारी एनएससी स्कीम आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे एनएससी केवीपी, यहाँ पे अगर हम 5 लाख रुपए यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 5 लाख रुपए आ गया। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर 5 लाख रुपए एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए, तो जो टोटल अमाउंट हमें मिलेगी ब्याज की, वो मिलेगी 2,24,500 रुपए। यानी टोटल हमारे अमाउंट हो जाएगी 7,24,500। देखिए एमआईएस अकाउंट में हमें मिल रहे थे 6,85,000। जो हमारी 5 साल की एफडी है, एफडी में हमें मिल रहे थे 6,92,000। और जैसे कि आप देख रहे हो, एनएससी स्कीम में हमें मिल रहे हैं 7,24,000 रुपए। तो 5 लाख की अमाउंट पे कितना फायदा है आप खुद देख सकते हो। और सबसे बड़ा कारण क्या है, वही चक्रवर्ती ब्याज जो मैंने आपको बताया। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी फिलहाल अब तो ज्यादा है, क्योंकि वहां पे तो मैंने सेम ली थी, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है। और आप कहोगे कि 15 लाख कैसे आया, तो क्योंकि यहाँ पे 10 लाख रुपए अगर हम जैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे सिलेक्ट करते हैं, तो हमारे ये जो पैसे हैं 5 साल के बाद 14,49,000 रुपए बैठते हैं, 7.7% के हिसाब से। और एक और स्कीम है पोस्ट ऑफिस की, केवीपी स्कीम। यानी पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप जितने भी पैसे इन्वेस्ट करोगे, जैसे यहाँ पे हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, तो वो डबल हो जाएंगे। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हो 20 लाख रुपए हमारी स्कीम कर देगी। कितने साल में? 9 साल। यहाँ पे गलती रखा है, 9 साल 115 महीने में, यानी 9 साल 7 महीने में ये हमारे 10 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 20 लाख रुपए। यानी 15-20 लाख रुपए यहाँ पे आपको इजिली मिल सकते हैं अगर आप पोस्ट ऑफिस की एनएससी और केवीपी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा वो भी अपने बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।